बिल्कुल साची बात है ये पाकिस्तान ने ललित जी विथ योर परमिशन एक बाइट अभी मिल के जो पहलगाम में इंसिडेंट हुआ है उसको सभी लोगों ने कंडेम किया। ऑल पार्टी इरेस्पेक्टिव ऑफ ये वो ऐसा कुछ। और दूसरी चीज़ हमने ये कहा कि कश्मीर में शांति रखने के लिए वो अच्छा प्रयास करें और वहाँ पर शांति रखना ज़रूरी है। ये बात उनके सामने हमने रखा और उन्होंने ये कहा कि सभी एक्शन ले लें। राहुल जी कश्मीर नहीं, कश्मीर वो तो जी सिक्योरिटी लैब्स की बात करी आपने। राहुल जी बोल रहे हैं यूनिफॉर्मली कंडेम किया है सबने और जो हुआ है और पूरी सपोर्ट दिया अपोजिशन ने सरकार को कोई भी एक्शन। आज प्रधानमंत्री ने कहा है कि कड़ा एक्शन लेंगे तो आप लोग उससे संतुष्ट हैं? जो राजनाथ सिंह जी ने प्रिसाइड किया, अमित शाह जी भी हाँ थे, हमने सब लोगों ने मिल के जो पहलगाम में इंसिडेंट हुआ है उसको सभी लोगों ने कंडेम किया। ऑल पार्टी इरेस्पेक्टिव ऑफ ये वो ऐसा कुछ। और दूसरी चीज़ हमने ये कहा कि कश्मीर में शांति रखने के लिए वो अच्छा प्रयास करें और वहाँ पर शांति रखना ज़रूरी है। ये बात उनके सामने हमने रखा और उन्होंने ये कहा कि सभी एक्शन ले लें। राहुल जी कश्मीर जा रहे हैं। राहुल जी कश्मीर जा रहे हैं। खड़गे जी सिक्योरिटी लैब्स की बात करी आपने। राहुल जी बोल रहे हैं राहुल जी बोलिए। यूनिफॉर्मली कंडेम किया है सबने सपोर्ट दिया। उन्होंने जो कहा कि हम आगे सारे चीज़ें ठीक करेंगे, कदम उठाएंगे, ऐसा बोलने के बाद नेचुरली डेमोक्रेसी में विश्वास रखना पड़ता है। नहीं तो इसमें अगर हम किसी के बात पे विश्वास नहीं रखेंगे और सुरक्षा की बात नहीं करेंगे तो ठीक नहीं रहता। इसलिए सभी ने एक होकर माना सारे चीज़ें ठीक करेंगे, कदम उठाएंगे, ऐसा बोलने के बाद नेचुरली डेमोक्रेसी में विश्वास रखना पड़ता है। नहीं तो इसमें अगर हम किसी के बात पे विश्वास नहीं रखेंगे और सुरक्षा की बात नहीं करेंगे तो ठीक नहीं रहता। इसलिए सभी ने एक होकर माना। सर जिस तरीके से पीएम मोदी ने कहा कि क्योंकि हम कल्पना से बड़ी से परे जाकर सजा देंगे उनको, इसे आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं मिले तो मैं बाद में बताऊंगा। जो जो चीज़ें वो लेना है वो बाद में पूछूंगा मैं। और इस घड़ी में इस वक्त हम यूनिटी चाहते हैं और यूनाइटेडली गवर्नमेंट को मजबूती के साथ काम करना चाहिए। Sir, did the opposition unequivocally demand that there should be a time-bound probe into this attack? यस नो टाइम बॉन्ड तो ऐसा नहीं है। सजेस्टेड कि ये जो है इंसिडेंट हुआ है या ऐसे लैप्स हुए इसकी एक छानबीन होना चाहिए और उसके सरकार बोले कि जो भी छानबीन हो गई करना है हम करेंगे बोले। देन मैं उनसे पूछा डिफेंस मिनिस्टर, वो सब इंक्वायरी होने के बाद हमको फ़ोन करके तो बताइए या आपके जो भी रिपोर्ट आएंगे। तो ये तो बात हो गई, ऐसा नहीं। अब सारी चीज़ें अभी हम कहेंगे वो अच्छा भी नहीं लगता, क्योंकि हमको दूरदृष्टि से काम करना है और हमारा नेबर पाकिस्तान ये करवा रहा है, इसीलिए हमको सोच के काम करना है। आज मीटिंग ऑल पार्टी के साथ हुई, जो राजनाथ सिंह जी ने प्रिसाइड किया, अमित शाह जी भी हाँ थे। हमने सब लोगों ने मिल के जो पहलगाम में
इंसिडेंट हुआ है उसको सभी लोगों ने कंडेम किया, ऑल पार्टी इरेस्पेक्टिव ऑफ ये वो ऐसा कुछ। और दूसरी चीज हमने ये कहा कि कश्मीर में शांति रखने के लिए वो अच्छा प्रयास करें और वहाँ पर शांति रखना जरूरी है, ये बात उनके सामने हमने रखा और उन्होंने ये कहा कि सभी एक्शन ले लें। राहुल जी कश्मीर जा रहे हैं। राहुल जी कश्मीर जा रहे हैं। खड़गे जी सिक्योरिटी लैब्स की बात करी आपने, राहुल जी बोल रहे राहुल जी हैं बोल रहे यूनिफॉर्मली कंडेम किया है सबने जो हुआ है और पूरी सपोर्ट दिया अपोजिशन ने सरकार को, कोई भी एक्शन नहीं। आज प्रधानमंत्री ने कहा है कि कड़ा एक्शन लेंगे, तो आप लोग उससे संतुष्ट हैं? जो राजनाथ सिंह जी ने प्रिसाइड किया, अमित शाह जी भी यहाँ थे, हमने सब लोगों ने मिल के जो पहलगाम में इंसिडेंट हुआ है उसको सभी लोगों ने कंडेम किया, ऑल पार्टी इरेस्पेक्टिव ऑफ ये वो ऐसा कुछ। और दूसरी चीज हमने ये कहा कि कश्मीर में शांति रखने के लिए वो अच्छा प्रयास करें और वहाँ पर शांति रखना जरूरी है, ये बात उनके सामने हमने रखा और उन्होंने ये कहा कि सभी एक्शन ले लें। राहुल जी कश्मीर जा रहे हैं। राहुल जी कश्मीर जा रहे हैं। खड़गे जी सिक्योरिटी लैब्स की बात करी आपने, राहुल जी बोल रहे हैं राहुल जी बोल रहे हैं। यूनिफॉर्मली कंडेम किया है सबने, सपोर्ट दिया अपोजिशन ने सरकार को, कोई भी एक्शन नहीं। पूरा देश गुस्से में है, नाराजगी में है, आक्रोश में है और देश का हर नागरिक ये चाहता है कि भारत की सरकार आतंकवादियों को उन्हीं की भाषा में जवाब दे जैसे उन्होंने हमारे निहत्थे निर्दोष लोगों की हत्या की है, निहत्थे निर्दोष पर्यटकों को मारा है, उसी की भाषा में आतंकवादियों का समूल नाश होना चाहिए, उनको बर्बाद किया जाए, उनके कैंप्स बर्बाद किए जाए और जहां से ये संचालित हो रहा है पाकिस्तान से, उस पाकिस्तान के खिलाफ भी आप कार्रवाई करिए। ऐसा सब ने एक मत से आज सर्वदलीय बैठक में अपनी बात सरकार के सामने रखी है। दूसरा विषय, इतनी गंभीर और संवेदनशील बैठक थी, इतनी गंभीर और संवेदनशील सुरक्षा के मुद्दे पर बैठक थी, तो हमारी अपेक्षा थी कि प्रधानमंत्री जी संभवतः इस मीटिंग में जरूर रहेंगे, लेकिन उनको बिहार का कार्यक्रम ज्यादा महत्वपूर्ण लगा और इस बैठक में आना महत्वपूर्ण नहीं लगा। ये भी सवाल कई सदस्यों ने सर्वदलीय बैठक में उठाए। इसके अलावा एक जो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई वो अपने आप में हास्यास्पद भी है और वो दुख देने वाली भी है। 22 अप्रैल की ये घटना है और 20 अप्रैल से वो स्थान बगैर सुरक्षा एजेंसियों की जानकारी के प्रारंभ कर दिया गया। यानी कि ये जानकारी दी गई कि पहले वहां पर सिर्फ अमरनाथ यात्रा के दौरान पर्यटक जाते थे, लेकिन 20 अप्रैल को बिना किसी सुरक्षा एजेंसी की जानकारी के वो स्थान खोल दिया गया। एक स्थान पे 1000, 500, 2000 लोग जा रहे हैं, उसमें पुलिस को जानकारी नहीं, सेना को जानकारी नहीं, सीआरपीएफ को जानकारी नहीं, हमारी खुफिया एजेंसियों को जानकारी नहीं और आतंकवादी आते हैं और मार के चले जाते हैं। तो इसमें सुरक्षा की एक बहुत बड़ी खामी सामने आई है, जिसपे हम लोगों ने मांग की है कि इसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए कि इतनी बड़ी सिक्योरिटी लैप्स कैसे हुआ। सिक्योरिटी लैप्स में सरकार का क्या जवाब था सर? उनका जवाब वही जो परंपरागत गोलमोल जवाब होता है उसी प्रकार का जवाब था। इसके साथ साथ ये भी बात रखा है सदस्यों ने, जिसमें सत्ता पक्ष के साथ जुड़े भी कई दल थे, कि जिस प्रकार से इस घटना के बाद सोशल मीडिया और मीडिया के जरिए देश के अलग अलग हिस्सों में नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है, उस पर रोक लगाई जाए और
देश में शांति और अमन के साथ पाकिस्तान द्वारा पोषित समर्थित आतंकवाद को कड़ा से कड़ा, सख्त से सख्त जवाब दिया जाए। सभी राजनीतिक दलों ने एक स्वर में ये मांग की कि इस आतंकवादी घटना के खिलाफ सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करे। आतंकवादियों को नेस्तनाबूद किया जाए, उनके कैंप्स को नेस्तनाबूद किया जाए, जहां से भी उनका ऑपरेशन चल रहा है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और बाकी और बहुत सारे बिंदु उठाए गए कि किस प्रकार से इसमें खुफिया एजेंसी की फेल्योर रही, किस प्रकार से इसमें सुरक्षा एजेंसियों की कमी रही, और कैसे इतनी बड़ी संख्या में लोग उस इलाके में चले गए और ना तो वहां पे पुलिस को जानकारी थी, न सेना को जानकारी थी। तो ये तमाम विषय उठाए गए। हम सबकी एक ही मांग है, पूरे देश की एक ही मांग है, आतंकवादियों को बर्बाद किया जाए, उनको उसी भाषा में जवाब दिया जाए जैसी दरिंदगी और हैवानियत उन्होंने दिखाई है। मासूम और निहत्थे लोगों की जान उन्होंने ली है। हम सब अपेक्षा कर रहे थे कि ऐसे गंभीर मसले पर भारत के प्रधानमंत्री आज की बैठक में अवश्य रहेंगे, लेकिन इस बात से निराशा हुई कि प्रधानमंत्री जी ऐसे गंभीर मसले पर हो रही सर्वदलीय बैठक में भी मौजूद नहीं थे। तो मुझे इतनी बात कहनी थी। और संजय जी ने जो कहा उसके साथ साथ एक बात मैं और कहना चाहता हूं, जो वहाँ कही है सब लोग उससे सहमत हैं कि जब सारा देश एक मत है तो मीडिया को, सोशल मीडिया को भी बहुत नियंत्रण रहने की जरूरत है। उन्हें कोई ऐसा कार्रवाई नहीं करना चाहिए कि लगे कि देश में डिवीजन है। ये अगर कभी कोई गड़बड़ी होती है, देश का नुकसान होता है, तो आप सब लोग ही बहुत जिम्मेदार इसके लिए हो। जब कश्मीर एक है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, तो फिर यहाँ की बातें क्यों चलाई जाती हैं? The spirit was good. Security lapses were discussed, but assured the government that all political parties will stand by the government, whatever decisions they can take for the interest of the country. शुरुआत में सरकार की ओर से रक्षा मंत्री जी ने बताया कि जो घटना पहलगाम में जो हुआ है उसके बाद भारत सरकार ने CCS बैठक में क्या कदम उठाया, क्या फैसला लिया, उसका भी जानकारी दिया। और फिर सरकार का आतंकवाद के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी के बारे में शुरू में बताया कि ये घटना बहुत दुखद है। उसके वजह से जो देश भर में सब लोग चिंतित हैं, उसको लेते हुए भारत सरकार ने और भी कड़ी कार्रवाई करने का मंशा को भी आज जताया है। फिर पिछले कई सालों से कश्मीर के अंदर में शांति से लोग अपना व्यापार कर रहे थे, टूरिस्ट आ रहे थे, गतिविधियां चल रही थी और सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा था। तो ये एक घटना ने माहौल जो खराब किया, उसको लेकर के सबने अपना चिंता जताया है। सब पॉलिटिकल पार्टी ने अपने अपने विचार को रखा और एक चीज़ सामने में आया कि देश को एकजुट और एक आवाज़ में खड़ा रह करके बोलना चाहिए और आतंकवाद के खिलाफ में एकजुट हो करके भारत को लड़ाई लड़ना चाहिए, ये सब ने माना है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आज जो बिहार में देश को मैसेज दिया, उसको सबने सुना है। तो उस प्रधानमंत्री जी का जो मंशा है, आतंकवाद के खिलाफ कड़ी प्रहार जो भारत पहले भी करते आया है और भी आगे करेंगे, उसके बारे में सरकार की ओर से ऑल पार्टी मीटिंग में रखा है। हमारे ऑफिशियल्स की ओर से, आईबी की ओर से, होम मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स की ओर से ब्रीफिंग किया गया है। घटना कैसे हुई और कहाँ चूक हुई, इसका भी बताया। और जो जगह जहाँ घटना हुई, उस जगह में
वो मेन रोड पे नहीं है, पैदल चलना पड़ता है या घोड़ा से चलना पड़ता है, जो लगभग वहाँ से 2.5 घंटे 2 घंटे दूर जिस मीडोस है जहाँ ये घटना हुई उसके बारे में बताया और सब पार्टी को बताया कि सब कुछ अच्छा चलते हुए भी ये घटना एक चूक हुई है और इससे सब दुखी है और ऐसा घटना आगे नहीं होना चाहिए। इसके लिए क्या क्या प्रबंधन किया गया है इसके बारे में ऑफिशियल्स अपने ब्रीफिंग में एक्सप्लेन किया है। उसके बाद सब पार्टी ने कहा कि सरकार के साथ है और आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में सारे पॉलिटिकल पार्टी सरकार के साथ खड़ा है और पूरा देश खड़ा है। ये संदेश भी सब पॉलिटिकल पार्टी ने दिया है और सब पार्टी के नेताओं ने एक ही आवाज़ में कहा है कि सरकार जो भी कदम उठाएगा साथ देंगे, ये भी सब पार्टी के नेताओं ने कहा है। और कुछ मुद्दे सामने में आए, उसका क्लैरिफिकेशन भी हुआ और मीटिंग पॉजिटिव नोट में समाप्त हुई। और मैं मानता हूं कि आज के इस महत्वपूर्ण ऑल पार्टी बैठक में जो हमने स्पिरिट अडॉप्ट किया है कि एकजुट होकर के लड़ाई लड़ेंगे आतंकवाद के खिलाफ, वो आगे भी जारी रहेगा। और एक अपील किया है कि ऐसे समय में हम एक दूसरे के खिलाफ राजनीतिक दृश्य से ना दिखें और राजनीति ना करें। ऐसे माहौल में देश एकजुट रहना चाहिए, ये भी सबने संदेश दिया है। तो मैं मानता हूं कि आज के ऑल पार्टी मीटिंग के बाद हम लोग कामयाब होंगे आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में और पाकिस्तान और उनके जितने समर्थक हैं जिन्होंने इस आतंकवाद हमला को अंजाम दिया है उसको बदला लेने में और आगे और भी कड़ी कार्रवाई हो, इसके लिए एकजुट रहेंगे, हम ये मानते हैं। किरण जी, एक बार इंग्लिश में फटाफट बता दीजिए क्या व्हाट वाज द आउटकम? मैंने ये कहा है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन है 1373, उसमें ये खास तौर से कहा गया है कि कोई स्टेट क्रिमिनलाइजेशन को फाइनेंस ना करे और किसी भी तरीके से टेररिज्म को सपोर्ट ना करे, सेफ हेवन ना दे। तो पाकिस्तान बरसों से इस रेजोल्यूशन 1373 का वायलेशन कर रहा है। दूसरा, अगर आप यूनाइटेड नेशन का आर्टिकल 51 पढ़ेंगे, ये हम किसी स्टेट को दूसरे स्टेट के खिलाफ सेल्फ डिफेंस में एक्शन लेने का इख्तियार देता है और उसमें एक वर्ड है बेलिजेंट रिप्राइजल्स, इसको हम इस्तेमाल करना चाहिए, मैंने कहा। और तीसरा ये कि हमारे संविधान में आर्टिकल 355 है जो ये कहता है कि यूनियन पर एक ड्यूटी है एक्सटर्नल एग्रेशन से स्टेट्स को बचाने के लिए। तो ये तीनों चीज़ें हैं सरकार के सामने और वो जो मुनासिब समझते हैं इन टेररिस्ट ग्रुप के खिलाफ, जिस देश में टेररिस्ट ग्रुप को पनाह दी जा रही है, मदद दी जा रही है, उनको भी ताकत दी जा रही है, उनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। चौथी बात यह है कि इंटरनेशनल लॉ इस बात की इजाज़त देता है कि हम नेवल और एयर ब्लॉकेट करें पाकिस्तान के सेल्फ डिफेंस में और सैंक्शंस लगाएं पाकिस्तान के ऊपर, ख़ास तौर से आर्म्स सेल्स में। इसके बाद मैंने ये कहा कि वहाँ पर मेडोज में आखिर क्यों सीआरपीएफ नहीं थी वहाँ पर, क्योंकि मैंने पूछा है कि जनवरी में सीआरपीएफ के 2 यूनिट को हटा लिया गया था वहाँ से। उसी सिलसिले में मैंने ये भी पूछा कि क्विक रिएक्शन टीम को 1 घंटा लगा ऊपर पहुँचने के लिए, जब तक ये पूरे शयातीन, ये तमाम जालिम लोग वहाँ पर मजहब पूछकर गोली मारते रहे। और 2000 में वहाँ पर एक नुनवान कैंप है पहलगाम में, वहाँ पर भी 30 यात्रियों को मारा गया था और उसमें एक कमेटी बनाई गई थी लेफ्टिनेंट जनरल जे.एस. मुखर्जी की, उसका रिपोर्ट का क्या हुआ। तो ये सब बातें हमने कही हैं और हम उम्मीद करते हैं कि साथ ही साथ मैंने ये भी कहा कि कश्मीरियों के खिलाफ और कश्मीरी स्टूडेंट्स के खिलाफ जो झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है वो रुकना चाहिए। और अगर
लोग सोशल मीडिया में या टीवी चैनल के कोई एंकर्स हैं, ये भी मैंने कहा अगर वो हिंदू मुसलमान नफरत में इजाफा करेंगे तो लश्कर तैयबा मुस्कुराएगा उनके ऊपर, पाकिस्तान मुस्कुराएगा उनके ऊपर। आप इस तरह से किसी एक समुदाय को जो इस